हेलो किड्स, वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज हम साइंस में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, साउंड। हम हमारे आसपास अलग अलग तरह की साउंड सुनते हैं, जैसे कि बार्किंग ऑफ डॉग्स, कार हॉन्किंग, बेल रिंगिंग। इनफैक्ट डॉक्टर भी अपने पेशेंट की हार्ट बीट स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनता है और डायग्नोस करता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से साउंड हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड की हेल्प से ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। साउंड की हेल्प से ही हम वर्ल्ड में चारों तरफ क्या हो रहा है वो जान सकते हैं। इनफैक्ट हर एक के यूनिक साउंड की वजह से हम किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस और कैसे एक्सेसिव साउंड, दैट इज नॉइज, कैन कॉज द नॉइज पोल्यूशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम पहले समझते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोड्यूस अ साउंड इज कॉल्ड सोर्स ऑफ साउंड। अब जितने हम सोर्स ऑफ साउंड के क्लोज होंगे उतना ही क्लियरली हम उसे सुन सकते हैं, और जैसे जैसे हम सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाते हैं साउंड की क्लियरिटी कम होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होने वाले वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशंस क्या होते हैं? टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशंस। और इन वाइब्रेशंस की वजह से ऑब्जेक्ट के अराउंड जो एयर है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, और जब ये वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हम उसे एज अ साउंड हियर करते हैं, सुनते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड वाइब्रेशंस जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं इज हिटिंग अ मेटल गॉन्ग। You must have seen in schools a bell or a metal gong is rung to indicate that the period is over or school is over. If we touch that metal plate, we will feel the vibrations on our fingertips. Second, ringing a bicycle bell. जब हम साइकिल चलाते हैं और कोई सामने आता है तो डेफिनेटली हम हमारे बाइसिकल की रिंग बजाते हैं, और उस बेल को अगर हम जेंटली टच करें, जब हम उसको रिंग करते हैं तो हमारे फिंगर टिप्स पे हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। थर्ड, स्पीकर्स। हाई वॉल्यूम में स्पीकर्स आजकल बहुत लोग सुनते हैं। अगर हम लाउड स्पीकर को टच करें जब उसमें म्यूजिक हाई वॉल्यूम पे प्ले हो रहा हो, तब हम वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। फोर्थ, स्पीकिंग। जब हम हमारी फिंगर हमारे थ्रोट पे रखे, जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो हम वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जब साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स में होने वाले वाइब्रेशंस की वजह से वे अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें स्ट्रिंग वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है उन्हें हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल जैसे सितार और गिटार, इनमें एक बिग बॉक्स अटैच होता है जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। इस साउंड बॉक्स में जो एयर होती है वो स्ट्रिंग के वाइब्रेट होने से वाइब्रेट होती है, और इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें एयर ब्लो करने की वजह से वाइब्रेशन होते हैं और फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, उन्हें हम विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शहनाई, फ्लूट, सेक्सोफोन, एक्सेट्रा। थर्ड, परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें वाइब्रेशन उनकी सरफेस पर हाथ से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के स्ट्राइक करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, उन्हें परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाइलोफोन, तबला, ढोलक, एक्सेट्रा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन प्रोड्यूसेस साउंड। ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड्स। हमारे थ्रोट में एक पार्ट होता है जिसे हम लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं लेरिंग्स, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स लेरिंग में अक्रॉस अटैच होते हैं और ये स्ट्रेच्ड होते हैं।
यहाँ पर ऊपर के साइड जो आप वोकल कॉर्ड्स का ओपन और क्लोज्ड फिगर देख पा रहे हैं, उनकी मदद से आप समझ पाएंगे कि वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक नैरो स्लिट होती है और जब हवा इस नैरो स्लिट के थ्रू पास होती है वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप वोकल कॉर्ड्स और लैरिंग्स ये दो पार्ट को अच्छे से समझेंगे, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि मेन और वुमेन की वॉइस में क्यों डिफरेंस होता है। वोकल कॉर्ड्स की लेंथ और थिकनेस हमारे वॉइस के साउंड को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। शॉर्टर थिनर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट गिविंग आउट अ डिफरेंट साउंड एज कंपेयर टू लॉन्गर और थिकर वोकल कॉर्ड्स। अब लेंथ ऑफ वुमन वोकल कॉर्ड इज अराउंड 15 mm एंड इट इज थिनर, सो द वुमेन हैव अ सॉफ्टर वॉइस while men have around 20 mm length vocal cord and it is comparatively thicker than women. So men have thicker and heavier and deeper voice. During adolescence जब बच्चे ग्रो होते हैं एंड स्पेशली इन टीनेज बॉयज, ये लैरिंग्स भी ग्रो होता है और यही रीज़न है कि टीनेज बॉयज़ की वॉइस क्रेक होती है, क्योंकि ग्रोइंग लैरिंग्स के साथ वोकल कॉर्ड एडजस्ट होता है इस टाइम पर। After this, we will understand how other living beings produce sound. For example, bees and housefly, they vibrate their wings to produce the sound. In a snake, air is passing through mouth and nose makes his sound of snacks. Birds में एक organ होता है syrinx, उसकी वजह से bird sound produce करते हैं। डॉल्फिन्स उनके एयर सेक्स जो उनके हेड में होते हैं वहाँ से एयर पास करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Now it's time to solve some questions. Question number 1. What kind of motion produces sound in object? First है rotational motion, to and fro motion, translational motion, circular motion. I think ये हमने पढ़ा है. You can answer this into the comment box. Question number 2. Human beings produces sound due to the vibration of the windpipe, voice box, vocal cords, circular larynx. You can answer this too into the comment box. Question number 3. How sound is produced by the voice box in a human throat? अब ये हमने अपने लेक्चर में पढ़ा नहीं है. You just try to solve it and answer it into the comment box. हम इसे अपने साउंड के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब